हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुष्मिता एंड आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपको मेरी आवाज़ से तो लग ही रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और एक्चुअली मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत ज़्यादा ही लो फील कर रही हूँ। कल रात को तो मुझे थोड़ा फ़ीवर भी आ गया था, पर पढ़ाई तो रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो मैं आज काफ़ी लेट उठी थी, मतलब अप्रॉक्स 10 साढ़े 10 अराउंड। फिर मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के पढ़ाई करूं, तो मेरे दिन शुरू करते करते दोपहर हो गई। और फिर अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा लो फील हो रहा था, तो मैं सबसे पहले चाय बनाने लग गई कि मैं चाय पी कर के पढ़ाई कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे आजकल चाय छोड़नी भी है लेकिन मुझसे छूट नहीं रही है। ठंड बहुत ज़्यादा ही है और ऊपर से जब देखो तब इंसान को फ़ीवर ही आ जाता है। भाई बंदा क्या पढ़ाई करे। रोज़ मैं सोचती हूँ कि एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करूँगी। मैं अर्ली मॉर्निंग सो सकती हूँ लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं सकती हूँ भाई पढ़ने के लिए। इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है और मेरी आवाज़ तो भाई पता नहीं किधर ही चली गई है। एंड अभी मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी थी, तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा कि अदरक वाली चाय पीने से थोड़ा बेटर फील होगा, इसलिए मैं बनाने लग रही हूँ चाय। उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करने बैठूँगी। एंड काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आप इंग्लिश प्रिपेयर कैसे करते हो। तो इंग्लिश के लिए देखो कोई ऐसा स्ट्रैटेजी तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने ना ही 120 रूल्स ऑफ ग्रामर याद किए, आज तक मुझे याद नहीं है। और मेरी इंग्लिश पहले से ही थोड़ी अच्छी है नॉर्मली, तो उसके लिए मुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं रोज़ ऐसे प्रिपेयर करूं। पर हाँ, अगर आपको एकदम अच्छे से अपनी इंग्लिश आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करो, तो मैं यही बोलूँगी कि आप ना इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन सुनना शुरू करो और बोलना शुरू करो, क्योंकि उससे एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है। सिर्फ एडिटोरियल की क्लास ऐसे मूवी देखने जैसे आप बैठते हो वैसे देखने से नहीं होगा। अगर आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, सब चीज़ के वोकैब के आपको प्रॉपर नोट्स बनानी पड़ेंगी। मेरे पास तो जब मैंने स्टार्ट करा था वोकैब एडिटोरियल एनालिसिस, निमिषा मैम का वो रोज़ जो वो क्लासेस लेती हैं वो देखना, तो मैंने प्रॉपर एक नोट्स की कॉपी बनाई है। अब मैं वोकैब मेरी अच्छी हो गई, इसीलिए अब मैं नोट्स नहीं बनाती, मैं सिर्फ देख लेती हूँ उनके सेशंस, और वो सारे वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। और रही बात आरसी वगैरह की, तो वो सब आपको मैंने बताया है कि अड्डा पे बहुत सारे क्विजेज़ आते हैं, उससे आप कर सकते हो प्रैक्टिस। और यहाँ मेरी चाय बन के रेडी हो गई है। अब मैं थोड़ा बेटर फील करूँगी चाय पी के, आई थिंक, पर देखते हैं। और रही बात जो लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ लेते हैं, भाई हैट्स ऑफ टू यू, आप कैसे कर लेते हो। तो यहाँ मैं सुष्मिता मैम की बैंकिंग अवेयरनेस की स्टैटिक की क्लास देख रही हूँ। आजकल मैं इसको रोज़ ही देख रही हूँ, पहले भी मैंने पढ़ाई करी थी लेकिन मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए थे। मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं उससे ही पढ़ लेती हूँ, सारे स्टैटिक का रिविजन भी हो जाता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वापस से क्लासेस देखना शुरू किए हैं ताकि मेरी रिविज़न हो जाए अच्छे से। और सारी चीज़ मैंने ना स्टार्ट से शुरू की है, एकदम स्क्रैच से, कि मैं अपना बेसिक्स बहुत अच्छे से वापस से क्लियर कर लूँ ताकि मुझे इस बार कोई दिक्कत ना हो। और बेसिक लेवल से बिल्कुल प्रैक्टिस भी मैंने शुरू की है, एकदम ही जो बेसिक होता है ना वैसे, चाहे वो इंग्लिश हो, क्वांट हो या फिर रीजनिंग हो, मैंने सबको टाइम देना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश और रीजनिंग पे ध्यान दे रहे हैं, क्वांट नहीं आती है तो क्वांट पे नहीं दे रहे हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप बिगिनर हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। बिगिनर्स के लिए मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपना बेसिक क्लियर करो, जो भी बेसिक्स होते हैं। डायरेक्ट मतलब मेंस पे मत जंप करो कि एकदम आपने अभी प्रिपरेशन शुरू ही की है और आप एकदम ही मतलब मेंस की क्लासेस देखने लग रहे हो। ऐसा मत करो। आपका प्रीलिम्स का जब सिलेबस आधा से ज़्यादा हो जाए, मॉक्स लगाना शुरू करो एंड देन जंप इनटू लाइक मेंस का सिलेबस एंड मेंस का क्लासेस, ठीक है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा तेज़ हो आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। और अभी आपके पास एम्पल टाइम है कि आप अच्छे से, अगर जिसमें वीक भी हो उसमें आप एवरेज हो सकते हो उस सब्जेक्ट में। और अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी जस्ट अभी आई है कैलेंडर आपकी आईबीपीएस की। तो आपने अगर प्रिपरेशन एकदम शुरू कर दी है तो फिर आप सबसे पहले तो अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको ही प्रैक्टिस करो और उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप एकदम किसी चीज़ में तो फुल मार्क्स ले आओ। और रही बात इंग्लिश की, क्वांट्स की, ये सब तो इंग्लिश तो खैर देखो, आपको वो तो एक लैंग्वेज है, उसको आप एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करो, एकदम प्रेशर लेके पढ़ोगे ना तो फिर वो नहीं हो पाएगा।
इतना ज़्यादा इंग्लिश में प्रेशर लेने वाली आई डोंट थिंक सो कोई बात है। और आरसी का जो बेसिक है ना, उसमें आपको समझने में अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर तो आपको अपनी रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी कि आप कितने जल्दी कितने समय में आप रीड कर पाते हो। क्योंकि आपको देखो, बेसिक जो नॉवेल्स होती है आप उससे पढ़ना शुरू करो। एकदम जो स्टोरी बुक्स होती है ना 6-7 क्लास की, आप उससे पढ़ना शुरू करो। फिर आपको पढ़ते पढ़ते आदत हो जाएगी रीडिंग की भी, कि आप एकदम फास्ट रीडिंग कर पाओ और रीड करते के साथ साथ आप मीनिंग्स भी समझ पाओ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम मीनिंग समझना भूल जाते हैं। तो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश की थोड़ी बहुत सी प्रैक्टिस करने के बाद मैं यहाँ पर कौशिक मोहंती सर की क्लास ले रही हूँ। डीआई मैंने नॉर्मली जैसे प्रैक्टिस करती हूँ वैसे ही करी। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश का आरआरबी क्लर्क का मेंस का एक मॉक लगा के देखा। वो बिल्कुल ही आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स लेवल टाइप की होती है, इतनी भी टफ़ नहीं होती है। तो मैंने देखा कि इंग्लिश तो उसमें काफ़ी, मतलब मॉक में तो मुझे ईजी लग रही थी। तो मैं बस ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही थी टाइमर लगा करके इंग्लिश की। और अभी मैं स्पीड मैथ्स प्रैक्टिस कर रही हूँ खुद से ही। जो कैलकुलेशन अपनी स्पीड चेक करने के लिए होते हैं वो एकदम बेसिक, जो वैदिक मैथ्स, कौशिक मोहंती सर की एक वैदिक मैथ्स की ना प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और मैं पर्सनली कौशिक मोहंती सर को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्वांट्स के लिए, क्योंकि मुझे आशीष अरोड़ा सर की थोड़ी मतलब टफ़ लगती है लैंग्वेज, मुझे उतना नहीं समझ में आता क्लियरली। तो मैंने जितने भी सेशंस लिए हैं वो कौशिक मोहंती सर के ही लिए हैं। और इंग्लिश में तो मैं निमिषा मैम को ही फॉलो करती हूँ, उनके जितने सारे क्लासेस आते रहते हैं यूट्यूब पे फ्री आते हैं। अगर आपको पेड बैच में इनरोल करना है तो आप वो भी कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए। अभी आप अगर एकदम बिगिनर हो तो आप, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बहुत सारे फ्री मटेरियल्स हैं यूट्यूब पे, और आप पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे स्मार्ट कीड़ा वगैरह हो गए, वहाँ पे क्विजेज़ हैं, तो उस हिसाब से आप खुद के लिए एक बार देख सकते हो प्रैक्टिस करके कि आपको कितना टाइम लगेगा। क्योंकि पता तो चल ही जाता है कि मुझे इतना पढ़ने में इतना टाइम लगेगा, और फिर ही आप पेड बैच की तरफ जाओ। ये मेरा सजेशन है, बाकी तो आपका मन है, आप जो भी कर सकते हो। और बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मैं ये सजेस्ट कर रही थी। और रही बात रीज़निंग की, तो आप सुबह जब भी रीज़निंग पढ़ने बैठते हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पज़ल से स्टार्ट करो। क्योंकि उस समय माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है और थोड़े टफ़ लेवल के पज़ल्स भी आप सॉल्व कर सकते हो। पज़ल्स हो गए और सिटिंग अरेंजमेंट, रोज़ 20 तो खैर अभी ज़्यादा हो जाएगा बिगिनर्स के लिए। अगर आप बिगिनर है तो आप 5-5 ही क्वेश्चंस बनाइए रोज़ पज़ल्स के, लेकिन रोज़ बनाइए। क्योंकि अगर आप एक भी दिन मिस कर जाएंगे ना तो वो स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी, और आप जब नेक्स्ट डे आप बैठेंगे पज़ल्स बनाने के लिए तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ही हौच पौच हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। क्योंकि रीजनिंग थोड़ी सी रहती है ट्रिकी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही ईजी रहती है, पर बहुत सारे लोगों को रीजनिंग में डिफ़िकल्टी आती है। इसीलिए पज़ल्स और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही वेटेज रखते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, और क्वांट्स में तो पता ही होगा आप लोगों को। और अब अगर आप बिगिनर हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप प्रिपरेशन आपने मान लो शुरू कर दिए तो आप डे 1 में ज़रूर फुल मॉक लगाने बैठना। अगर आपको मान लो कि आपको आपके मन में आ गया कि आपको प्रिपेयर करना है इस चीज़ के लिए, आप एकदम इनिशियल डे 0 में आप फुल मॉक लगा के देखो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। फिर आप 1-2 महीने बाद जब आपकी कंप्लीट हो जाए सिलेबस, फिर आप मॉक लगाना और खुद में वो ड्रास्टिक चेंज देखना कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हो। ठीक है, तो यही मेरी एडवाइस रहेगी बिगिनर के लिए। मैंने एक कमेंट पढ़ा था तो इसीलिए मैं ये बता रही हूँ। और बाकी तो मैं अभी लाइक मेरा वैसे कोई टू डू लिस्ट नहीं होता कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना ही है। मैं बस अपना टू डू लिस्ट जो भी रहता है मेरा टारगेट, वो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। और ज़्यादा कुछ ऐसा प्रेशर दिमाग पे लेने की कोशिश अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस फेज़ में कभी कभार इतना डिमोटिवेशन फ़ील होता है। लेकिन फिर भी पढ़ाई तो करनी है, एग्ज़ाम तो निकालना ही है, अपना जितना बेस्ट हो सकता है उतना देना ही है। बाकी तो सब भगवान भरोसे है। आप लोग भी अच्छे से प्रिपेयर करो और कोशिश करो कि दोनों साथ ही लेके चलो, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। और अभी तक एसबीआई की तरफ से तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आईबीपीएस ने ही कैलेंडर रिलीज़ किया। पर जैसे पिछले साल हुआ था 2025 में, वैसे ही आपको जुलाई में हो जाएगा शायद से एसबीआई पीओ, एंड सितंबर में एसबीआई क्लर्क 2026। एंड उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से प्रिपेयर करो और या लेट्स क्रैक इट टुगेदर। अभी मैं मेंस की, मैंने सोचा है कि मैं मेंस के लिए कुछ मतलब लाइक
पेड बैच में इनरोल करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि उतने अच्छे से प्रैक्टिस तो नहीं हो पा रही है। बट देन कोशिश करते हैं कुछ दिन में सब कुछ वापस से ट्रैक पे लाने की। और आरआरबी क्लर्क का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है 2025 का, प्रीलिम्स का। आई डोंट नो वो कब तक आए। Okay, so that's it for today's video. Please like, share, comment and subscribe to my channel and press the bell icon for more such videos. Bye.